वुहान वायरस के समय में चीन के ऊपर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चीन भी इसी जली हुई रस्सी की तरह अपना बल दिखाने का एक भी अवसर नहीं जाने दे रही है। वुहान वायरस के बाद से चीन में अमेरिका और ताइवान के विरुद्ध लहर चल रही है। कई तो ताइवान पर हमले की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के एक सेवानिवृत्त मिलिट्री लीडर ने यहां तक कह दिया कि ताइवान की मदद अभी अमेरिका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके इंडो पैसिफिक में भ्रमण करने वाले चारों विमान वाहक युद्धपोत वुहान वायरस की चपेट में है। दरअसल ताइवान ने जिस तरह से वुहान वायरस पर चीन की पोल खोली है, उसके कारण सरकारी तंत्र से लेकर चीन की जनता भी ताइवान के खिलाफ आग उगल रही है। यही नहीं, ताइवान ने चीन की मास्क डिप्लोमेसी की भी धज्जियां उड़ा दी थी। इन सभी कामों में अमेरिका सहित कई देशों ने ताइवान का खूब समर्थन किया। इसी कारण से चीन में राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है और लोग ताइवान में स्वतंत्रता समर्थक ग्रुप और महामारी पर अमेरिका द्वारा की गई चीन की आलोचना के लिए इन दोनों देशों को सबक सिखाने की बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यह भावना बढ़ रही है कि इसी समय ताइवान पर हमला कर उसे चीन में पूरी तरह से मिला लेना चाहिए। इसी पर किसी रिटायर्ड मिलिट्री लीडर ने यह सुझाव दिया कि अमेरिका ताइवान की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके इंडो पैसिफिक के चारों विमान वाहक युद्धपोत वुहान वायरस की चपेट में आए हुए हैं। ये भावना सिर्फ सोशल मीडिया तक व्याप्त है, ये सोचने की भूल नहीं करनी चाहिए। चीन के रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह ऐसा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में ताइवान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ये अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि उसके सभी युद्धपोतों पर वुहान वायरस के मरीज मिल रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि अमेरिका के यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विमान वाहक पोत के चालक दल के 4800 सदस्यों में से 10% से अधिक लोग वुहान वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वुहान वायरस ने अमेरिकी नौसेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद सेना और फिर वायुसेना प्रभावित है। अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के मुताबिक अमेरिका के 41 राज्यों में स्थित 150 सैन्य ठिकानों तक वुहान वायरस पहुंच गया है। यही नहीं, 4 परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत भी वुहान वायरस की चपेट में आ गए हैं। यही कारण है कि अमेरिकी सेना की सभी गैर जरूरी गतिविधियां रुकी हुई हैं। चीन स्थिति को जानता है और वह जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर में आक्रामकता दिखा रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह वुहान वायरस के समय का इस्तेमाल अपनी पैठ बनाने के लिए कर रहा था। लेकिन साथ ही अमेरिका को भी स्थिति के बारे में पता है और वह लगातार इन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाए हुए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही चीन ने पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप के पास जापान की समुद्री सीमा में जहाज भेज दिए थे। इसके जवाब में अमेरिका ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बैरी को ताइवान के स्ट्रेट में उतार दिया था। चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार ऐसा किया था। अब तो इन अमेरिकी पोतों का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने युद्ध पोतों को चीन के खिलाफ उतार दिया है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने भी चीन को अपनी उपस्थिति बताने के लिए गुआम द्वीप पर अपने एयरफोर्स पर एक एलिफेंट वॉक का आयोजन किया था। ये एंडरसन एयरफोर्स बेस चीन से करीब 1800 मील दूर है। एलिफेंट वॉक बम वर्षक विमानों का एक जुलूस होता है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के विमान शामिल होते हैं। हालांकि अमेरिका ने खुद ताइवान का खुलकर समर्थन किया है और आगे भी करता रहेगा। चीन कितनी भी करतूतें कर ले, वह ताइवान को अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। पूरा विश्व चीन के खिलाफ होता जा रहा है और अगर ऐसे समय में चीन कुछ भी इस तरह का आक्रमण करता है तो उसे ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।